देखो, ये टोफी एक साधारण ये डॉगी नहीं है। ये टोफी डॉगी का नाम है। इस इस टोफी के नाम से भाई बहुत रहस्य छुपा हुआ है। इतनी जिम्मेवारियाँ ये डॉगी साधारण डॉगी में से नहीं है। मैं उस मालिक के उस किराएदार उस मकान मालिक के घर तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कैसे जैसे अपने बच्चों को आज भी वो हर घर के दरवाजे के नीचे टॉफ़ी के लिए खाना रख दिया जाता है। यही एक सिक्योरिटी। अब मैं क्या बताऊं, ये इंसान है अपने मालिक के प्रति कितना वफादार है। इसकी कहानी अभी तक मैं लेकर के चल रहा हूं। मैं थोड़ा सा अपने भाई के घर आया हुआ हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं ये टॉफ़ी की कहानी जो है बहुत मार्के की कहानी है। ये बहुत छोटा था तब से वो जो है पाला गया है। और ये टोफ़ी मेरी माँ जिंदा थी, बहुत मेरी माँ ने ही इस टोफ़ी का नाम टॉफ़ी रखा। रहस्य है टोफ़ी। और मैं भाई ये फ्लैट में आ गया हूँ। देखिए अंधेरा हो गया है। मैं ये टोफ़ी देखो, ये टोफ़ी आ गए। फिर देखो अपनी जिम्मेवारियाँ को मेरे घर अपने निवास स्थान तक हमें पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये टॉफ़ी की बहुत लंबी कहानी है। इतनी जिम्मेवारी से अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। जो अगर कोई मिलने की कोशिश करता है, टॉफ़ी की कहानी मैं उन जो मकान मालिक हैं उनसे मैं बात करूँगा। ये देखिए, ये फ्लैट में मैं जो है आ गया हूँ। मैं विनय पांडे, और मैं उस रहस्य को मैं दिखाऊँगा। मेरा भाई जो है, देखो ये टोफ़ी यहाँ तक हमको वहाँ से चल करके बेचारे अपने निवास स्थान तक पहुँचाए कि हाँ। अब देखो हर जगह जाएंगे टोफ़ी के लिए लोग जो है। ये देखिए मेरे भाई भी हैं। आधा किलो फिक्स है इन टोफ़ी के लिए केवल। ये टोफ़ी के लिए, टोफ़ी की कहानी मैं इनसे पूछूंगा कि टोफ़ी का नाम टोफ़ी कैसे पड़ा है। पूछूंगा रुक करके 1 मिनट। हैं टोफ़ी की कहानी नहीं, ये अब देखिए ये टोफ़ी की कहानी ये बहुत सुंदर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि टोफ़ी डॉगी के पीछे क्या नाम है, कैसे उसका टोफ़ी पड़ा, उसकी जिम्मेवारियों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। हम आप लोगों के बीच ये वीडियो को डालेंगे। ये मेरे बड़े भाई हैं। हम सम्मान के साथ, हमें गर्व होता है कि मेरा बड़ा भाई है। बहुत अच्छा लगता है। ये लाइव चल रहा है क्या? ये किसी से छुपा नहीं, बस टोफ़ी को लेकर के मैं वो कहानी को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को भी मैं इनसे पूछने की कोशिश करूँगा। भैया देखिए, आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। क्या नाम है आपका? पांडे जी, मेरा नाम मनोज पांडे है। हाँ, और मैं ये देखिए चरण स्पर्श कर रहा हूँ। हाँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। और टोफ़ी के पीछे की कहानी पहले इनकी परिचय दे लेता हूँ। 2015 में हमने ये फ्लैट लिया था। तब ये डॉगी हमारे फ्लैट में रहता था, बच्चा था। इसके साथ 3-4 और थे। वो सब मर गए ठंडी के दिनों में। लेकिन ये अकेले बचा हुआ था। तो ये अकेले बचा हुआ था तो ये यहीं पे हमारे साथ रहने लग गया। हमारे बगल वाले फ्लैट में एक लेडी थी, वो टोपी लगाती थी। अच्छा। तो वो उसको ज्यादा प्यार करती थी और ज्यादा खाना पीना खिलाती थी। हम लोग नए नए थे, हम लोग जानते नहीं थे। तो जब वो जाने लग गई तो उसकी जिम्मेदारी हम लोगों को दे करके गई जी। तो जब हम कोई काम करना चाहते थे, कुछ उसके लिए खाना वाना निकालते थे, तो ये किसके लिए तो वो टोपी वाली लेडी थी, उसका देख रेख करती थी जी। तो जब वो चली गई तो हमने इसी का नाम जी, अच्छा टॉफ़ी रख दिया। अच्छा। अब टॉफ़ी से बदलते बदलते टफी भी कोई कहता है। कोई टोपी कहता है, कोई टॉफ़ी कहता है। तो ज्यादातर लोग अब टफी कहने लग गए। अच्छा। इसका नाम टफी रख दिया है। ये इतना वफादार है। इसके विषय, वफादारी के विषय में बोलिए थोड़ा सा। इतना वफादार है कि रात को एक बार मैं आ रहा था कहीं से, बहुत सारे कुत्तों ने मुझे गली में घेर लिया। उन दिनों में नया नया था तो पहचानते नहीं थे गली वाले, गली के कुत्ते वगैरह। हमको रात में घेर लिया कुत्तों ने। तो जब इसने देखा तो ये दौड़ के उन कुत्तों के पास गया और मतलब अपने भाषा में इसने ऐसे बोला उनको
कह रहे अरे मत भूको इनके ऊपर, इनको मैं जानता हूँ। हाँ, तो सारे कुत्ते एक ही बार में शांत हो गए। शांत हो गए। ऐसी कहानी है टोफी की। हाँ, और ये क्या करता है कि जब इसको भूख लगती है तो ये अपने आप मांग के खाना खाता है। हाँ, तो हम लोग इनको खाना देते हैं और खाते पीते हैं। करीबन हमारे यहाँ हमारे साथ रहते रहते इसको 4-5 साल हो गया है। हाँ, हाँ, मतलब कुल घुमा फिरा के 4-5 साल से ज्यादा हो गया। अच्छा, तो हमारे साथ हैं ये, और इनका खाना पीना देख रेख सब लोग एक परिवार का मेंबर ही मान के परिवार के चलो। मेंबर की तरह है। हाँ, और क्योंकि बहुत ही हमें वफादार। सुनाई दिया है कि आप रोज इनके लिए टॉफी के लिए 1 किलो दूध देते हैं। 1 किलो दूध इनको रेगुलर दिया जाता है। अच्छा, इस महंगाई के अपेक्षा में मैं अपनी बड़ी भाभी को भी बताने की हाँ, 1 किलो दिखाऊंगा आप दूध लोगों को। इनको ब्रेड दिया जाता है। हाँ। हम लोग वेजिटेरियन हैं, इसलिए हम इनको नॉन वेज नहीं दे पाते हाँ, हैं। बिल्कुल, ये तो बढ़िया है, जब ब्राह्मण कुछ परिवार है। हमारे लिए है, हाँ तो हम लोग इनको नॉन वेज नहीं दे पाते हैं जी। और इनको वेजिटेरियन ही रखा हुआ है। हालांकि हम इनके गले में पट्टा नहीं बांधते हैं। ये सुबह से शाम तक आजाद रहते हैं। कहीं बाहर भी अगर इनको नॉन वेज मिलता है तो ये खा लेते हैं और खा करके आते हैं। इनके लिए बिस्तर लगा हुआ है जी। और अपना सोते। नहीं भाई, मैं इस डॉगी की कहानी में मैं विनय पांडे मैं आप लोगों को बीच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टॉफी की कहानी मित्रवर, मैं भी करीब मेरे ये सगे बड़े बड़े भाई हैं। मैं आया था यहाँ पे, देखा तो टॉफी की कहानी आज की कहानी नहीं है, बहुत विस्तृत कहानी है। अगर मीडिया के बीच अगर टॉफी की कहानी अगर डाली जाएगी तो लोगों को बहुत अच्छी सीख दिखाएगी। और क्या है इंसान के जीवन में, क्या है, क्या लेकर के आए हो, क्या लेके जाओगे मित्रवर। सब यहीं कहीं रह जाना, केवल इंसानियत जाएगी साथ में और कुछ नहीं जाएगी। मैं आप लोगों को भी बताने की कोशिश छोटी सी टॉपिक में बात करूँगा कि मेरी बड़ी भाभी हैं। बड़ी भाभी को टॉफी को लेकर के 2 शब्द बोलेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कभी वो कैमरे पे आने की कोशिश नहीं करती हैं और मैं बुलाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो आजमगढ़ की शेर हैं, वो तो कुछ न कुछ बोलेंगी। भाभी जी आप बोलिए। ये मेरा पहले तो सादर प्रणाम मैं करता हूँ आपको, आशीर्वाद दीजिए आप। अच्छा, एक चीज़ बताओ, टॉफी की कहानी 2 शब्द में बता दीजिए। मैं अपने भतीजों को भी 2 शब्द में बुलवाऊंगा। टॉफी के पीछे क्या है? ये टॉफी जो डॉगी है 4-5 साल मैं देख रहा हूँ कि एक जिम्मेवारी के साथ अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। अरे वो तो इंसान की तरह जो बर्ताव करता है। हाँ, इंसान की तरह, केवल बोल नहीं पाता है, नहीं बोलता नहीं। इशारा तो दे देता है ना किसी भी चीज़ में। इशारा तो भूख मांगता खाना। टॉफी की कहानी बड़ी विचित्र कहानी है। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचेगी टॉफी की विचारों में, अगर टॉफी को देखने की कोशिश करोगे तो मैं टॉफी को भी दिखाने की कोशिश करूंगा। एक बड़े स्टेज दिया जाएगा टॉफी की कहानी के पीछे, एक बहुत बड़ा स्टेज है। दक्षिण दिल्ली में एक नया स्कोप आएगा। ये टॉफी के पीछे क्या है? ये बड़े बड़े चैरिटेबल जो डॉगी वोगी ट्रस्ट चला रहे हैं, ये टॉफी के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ये नया भारत है, नई सोच लेकर के नए युवाओं को लोगों को आगे आना पड़ेगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम में विनय पांडे।